नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपका सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। वो एंटिटीज क्या क्या है आपकी? वो प्यूपिल भी हो सकते हैं, कोई मशीन पार्ट भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है आपका, मशीन भी हो सकती है कोई आपका, या फिर आपका सर्वर हो सकता है। ठीक है, दैट एक्ट एंड इंटरेक्ट टुगेदर टुवर्ड्स सेम एंड। ठीक है, तो बेसिकली आपका सिस्टम है क्या? इट्स अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। कलेक्शन ऑफ एंटिटीज का मतलब है कि आपका जिस चीज पर हमारा फोकस है। फॉर एग्जांपल मैंने आपका बैंक का एक एग्जांपल दिया आप लोग, तो अगर उस बैंक में आपका सपोज करें 50 प्रिंटर रखे हैं, और मेरा जो फोकस है आपका उन प्रिंटर्स पे कि सारे वर्किंग में है भी या नहीं है, और अगर वर्किंग में नहीं है तो आपका उनको मैं क्या करूंगा? आपका रिपेयर करने के लिए भेजूंगा। ठीक है, तो अब मेरा जो फोकस है वो आपका उन प्रिंटर्स पे है। अभी मेरा आपका अगर, तो मेरे लिए जो सिस्टम हो गया वो आपके प्रिंटर्स हो गए। अब मैं अगर मैं अपने फोकस को चेंज करूं कि आपका कोई कस्टमर अंदर आ रहा है और कोई कस्टमर आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है, और कितनी देर में मेरा काउंटर आपका बिजी रह रहा है, अब मेरा फोकस हो गया आपका उस बैंक पे, तो मेरे लिए आपका जो सिस्टम है वो आपका क्या हो गया? बैंक हो गया। तो आपका सिस्टम बेसिकली आपका क्या है कि बेसिकली जिस चीज पे हम लोगों का आपका फोकस रहता है, दैट इज कॉल्ड फॉर माई सेल्फ सिस्टम। तो आपका मेरे लिए आपका वो सिस्टम क्या हो गया? जिस चीज पे मेरा आपका फोकस है। ठीक है, तो सिस्टम बेसिकली डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, और उस सिस्टम के चारों तरफ की जो बाउंड्री है, जो कि हमारी सराउंडिंग से उस सिस्टम को, सराउंडिंग से सिस्टम को अलग करती है, वो आपकी फिजिकल भी हो सकती है, आपका आपका लॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है, वो जो हमारी बाउंड्री है वो आपका फिजिकल भी हो सकती है, वो हमारी लॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या डिटेलिंग आपकी रिक्वायर्ड है, वो आपकी अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग आपकी लेबलिंग की रिक्वायरमेंट आपकी होगी। अब देखें, नेक्स्ट है हमारा आपका एंटिटी। एंटिटी क्या है आपका? बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सिस्टम। आपके क्या सिस्टम में हमारा किस पे इंटरेस्ट है। एट्रीब्यूट क्या है आपका? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। ठीक है, आपकी उस एंटिटी को जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं उसकी क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी है। एक्टिविटी क्या है? कि जिससे कि आपका, या कोई प्रोसेस है जिससे कि आपका सिस्टम में अगर आपका कोई चेंज हो रहा है। ठीक है, वो हो गई हमारी आपका एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर वैल्यूज नेसेसरी टू डिस्क्राइब द सिस्टम एट दैट टाइम। ठीक है, तो आपका उस सिस्टम की फिजिकल कंडीशन को डिफाइन करने के लिए आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, आपका जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है, उन सबको आपका बेसिकली उनका जो कलेक्शन है, जिससे कि आपका उन वैल्यूज की मदद से हम करंट स्टेट आपकी सिस्टम की डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? बेसिकली वो पर्टिकुलर वैल्यूज है आपकी, या आपकी पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यूज है जिसकी मदद से हम उस करंट सिस्टम की पोजीशन को आप डिफाइन कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मैं आपका स्टेट ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपका इन केस ऑफ बैंकिंग मॉडल, कि आपका कुड टेलर नंबर ऑफ बिजी टेलर, आपका कुड इंक्लूड नंबर ऑफ बिजी टेलर, आपका कितने हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कितने बिजी हैं, आपका कस्टमर कितनी देर में आ रहा है, कितनी देर में निकल के जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? आपकी ये जो इनका जो कलेक्शन है डेटा का, वो आपके सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करता है, या सिस्टम की स्टेट को मतलब आपका सिस्टम की पोजीशन को बेसिकली आपका डिफाइन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हमारा सिस्टम एनवायरनमेंट। सिस्टम एनवायरनमेंट constituted by external component interacting by system and producing necessary change.
तो आपका जो भी बाउंड्री के अलावा आपका सिस्टम के चारों तरफ है, वो बेसिकली हमारा क्या है, आपका सिस्टम का एनवायरनमेंट। ठीक है,